वेलकम बैक। स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड टेस्ट मैच के डे 2। जी हाँ, डे 2 अभी थोड़ी देर पहले हो चुका है स्टम्प्स। तो भाई बात करने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि बड़ा डिसअपॉइंट परफॉर्मेंस मिला है टीम इंडिया की तरफ से। जी हाँ, जो हमने प्रिडिक्ट करा था कि इंडिया उनके 4 विकेट ले लेगी, शायद थोड़ा जल्दी ले लेगी, 300 के अंदर ले सकती है, वो बिल्कुल नहीं दिखा हमको। 247 था पहले दिन का स्कोर उनका, 6 विकेट उनकी आउट थी, 4 इंडिया को लेनी थी बस। पर भाई हमने सुबह बैटिंग स्टार्ट करी, हमें लगा अब विकेट मिलेगी, अब विकेट मिलेगी। भाई मिलते मिलते उनको ऑल आउट करते करते 489 रन्स, जी हाँ, 150 ओवर बॉलिंग करी है इंडिया ने, 151.1 टू बी प्रिसाइज। भाई इतनी लंबी बॉलिंग करने के बाद उन्होंने बनाए हैं 489 रन। भाई बहुत बड़ी लीड बना दी है, बहुत डर का माहौल है सच में अब देखा जाए तो। मतलब अब करिश्मा हो सकता है कि साउथ अफ्रीका इस टेस्ट मैच को हारे, हो सकता है ये मैच ड्रॉ भी हो जाए और सीरीज अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार जाएगा भाई। पर देखते हैं, कल बैटिंग का दिन है इंडिया का। इंडिया की भी इंडिया ने भी 6 ओवर बैटिंग करी, 9 रन इंडिया ने बनाए हैं कुल। पहले सेशन की बात करें तो पहले सेशन में इंडिया ने करीब 29.1 ओवर बॉलिंग करी और एक भी विकेट नहीं ले पाए। उन्होंने थोड़े रन तो कम बनाए, 69 रन बनाए सिर्फ पहले सेशन में, पर उन्होंने एक भी विकेट नहीं दी। सुबह सुबह का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया की तरफ से, पर उन्होंने वो स्पेल को आराम से खेला। दो बैट्समैन उनके ओवरनाइट बैट्समैन थे, मुत्तु स्वामी और काइल वेरेना। सैनुरन मुत्तु स्वामी, जी हाँ भाई, ये नाम थोड़ा याद रख लो, क्योंकि आने वाले समय पे इस नाम में बहुत चर्चा होने वाली है। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग करके दिखाई इंडिया में, और उससे पहले पाकिस्तान भी जब वो गए थे, एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं सैनुरन मुत्तु स्वामी। पर उन्होंने बैटिंग करके दिखाया कि वो एज अ बैटर भी किसी भी टीम में खेल सकते हैं। जी हाँ भाई, ब्रिलियंट बैटिंग करी है। उनके साथ मार्को एंसन ने भी भाई क्या छक्के मारे, भाई मज़ा आ गया देखकर। एज अ इंडियन फैन भाई मेरे को निराशा तो हो ही रही थी, पर उनकी बैटिंग जैसा उनका अप्रोच था सेकंड सेशन में। पहले सेशन में तो उन्होंने आराम से सिर्फ 69 रन बनाए और बिना विकेट गवाए। पर अगले सेशन में उन्होंने जो बैटिंग करना स्टार्ट करा, 4 के रन रेट से भाई उस सेशन में रन बनाए और अच्छे टोटल की तरफ लेकर गए अपनी टीम को। शुरू से बात करेंगे भाई, सुबह इंडिया आई तो इंडिया का 4 विकेट लेने का मूड था। तो भाई कैप्टन ने लगाए दो ब्रिलियंट्स बॉलर हमारी तरफ से, जो कि है बुमराह और मोहम्मद सिराज। सुबह उनको ही ओपनिंग करानी थी बॉलिंग में, क्योंकि भाई सुबह सुबह मिलता है विकेट से असिस्टेंट, क्योंकि सुबह सुबह मॉइस्चर होता है पिच में, तो फास्ट बॉलर को मिलती है मदद। पर उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, पर विकेट लेने में रहे असमर्थ। पता नहीं भाई, किस्मत भी कभी कभी साथ नहीं देती, कभी बीट हो रहे, कभी एज छोड़ रहे, तो बस ऐसे कुछ हो रहा था। पहले सेशन में एक भी विकेट नहीं मिली और काइल वेरेना और सैनुरन मुत्तुस्वामी ने 69 रन बनाए और अनबीटन गए पहले सेशन के बाद। अगले सेशन में वो बैटिंग करने आए और जडेजा की गेंद पर स्टेप आउट कर रहे थे हमारे काइल वेरेना जी, और उनको स्टंप करा ऋषभ पंत ने। पहला विकेट वहाँ पे इंडिया को मिला। 45 रन बनाए काइल वेरेना ने, 122 बॉल खेली, 36 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, पर उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप करी। उसके बाद आते हैं मार्को एंसन। हमने कल बताया था कि मार्को एंसन कर सकते हैं अच्छी बैटिंग। काइल वेरेना के 45 रन के बाद मार्को एंसन जब बैटिंग करने आए, तब इंडिया को थोड़ी होप थी कि भाई जल्दी से समेट लेंगे इनको, क्योंकि 334 रन तभी भी बन चुके थे, 7 विकेट हो चुके थे। तो क्या अगले 30-40 रन में उनको लपेट सकते थे, तो ये सोच के इंडिया बॉलिंग कर रहे थे। पर मार्को एंसन ने भाई 7 छक्के मारे हैं भाई, क्या लंबे लंबे छक्के। इतने सारे फील्डर बाउंड्री पे खड़े थे और उनके ऊपर से बॉल उड़ उड़ के जा रही थी। जी हाँ, उन्होंने बनाए हैं कुल 93 रन, महज 91 बॉल्स में। स्ट्राइक रेट थे उनका 102, 102 की स्ट्राइक रेट से। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रन बनाए हैं। एंड में वो शतक से रह गए 7 रन से। 462 पे उनके 9 विकेट आउट हो गए थे साइमन हार्मर। पर उसके बाद भी 27 रन की लास्ट विकेट पार्टनरशिप बनी मार्को एंसन और केशव महाराज के बीच में। मतलब भाई इंडिया की तरफ एक भी आज चीज़ नहीं चली। एक्सपेक्टेड कुछ और था, पर हुआ कुछ और। भाई जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दिग्गज टेस्ट क्रिकेट छोड़कर गए हैं, स्पेशली विराट कोहली, तब से टेस्ट क्रिकेट सेम ही नहीं रही है भाई इंडियन क्रिकेट के लिए।
बहुत ही स्ट्रगल कर रही है इंडिया घर में भी, जो कि कभी देखने नहीं मिलता था। बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 32 ओवर डाले हैं भाई। 32 ओवर बहुत मायने रखते हैं। 2 दिन में 150 से ज़्यादा ओवर की आपने करी है बॉलिंग। 32 ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज ने भी 30 ओवर डाले हैं, 2 विकेट उनको भी मिले। और बाकी कुलदीप यादव को 29.1 ओवर डालने के बाद मिले हैं 4 महत्वपूर्ण विकेट। कल उनको 3 विकेट मिल चुके थे, आज पूरे दिन उनको सिर्फ एक ही विकेट मिला। और रविंद्र जडेजा को भी 1-2 विकेट मिल चुके हैं। तो ये था भाई बॉलिंग का इंडिया की तरफ से। अब उन्होंने बना दिए हैं 489 ऑल आउट हुए हैं भाई। 2 दिन खत्म हो चुके हैं और एक इनिंग्स खत्म हुई है सिर्फ। इंडिया की जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई है, तो अभी हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 2 दिन में अगर एक इनिंग्स हुई है, और साउथ अफ्रीका भूलिए मत पहला टेस्ट मैच जीत चुका है। अगर इसमें ये मैच रहता है ड्रॉ, तो भाई साउथ अफ्रीका 1-0 से सीरीज जीत जाएगी और वो विन विन सिचुएशन में है अभी इस पॉइंट पर। तो भाई इंडिया को कल तेज़ बैटिंग करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसके अलावा अगर सीरीज़ को करना है लेवल, क्योंकि अगर उन्होंने बना दिए हैं 489 रन, तो इंडिया चाहेगा कि फटाफट से इन रन्स को हटाया जाए। एक 480 रन से इंडिया अभी भी पीछे है, सिर्फ 9 रन बना पाई है, क्योंकि अभी इंडिया 6 ओवर के बाद कल सुबह बैटिंग करने आएंगे जायसवाल और राहुल, जो कि अभी 2 रन पे हैं और जायसवाल अभी 7 रन पे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि भाई कल जब इंडिया बैटिंग करने आएगा तो किस अप्रोच से आएगा। एंड के 2-3 ओवर भाई मेडन डाले उन्होंने। अच्छा हुआ खेल रुक गया, वरना भाई हो सकता था विकेट मिल जाए। राहुल बोल्ड होते होते बचे एंड में। तो मुझे राहुल से थोड़ी उम्मीद है कि वो कल अच्छे रन बनाएंगे, क्योंकि पिच उनके मतलब की है। और आज भाई बॉलिंग स्पिन भी करना शुरू हो चुकी है, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट करा था कि स्पिनर को भी मदद मिलना स्टार्ट हो जाएगी आज से। बैटिंग के लिए बहुत अच्छी विकेट है, तो देखते हैं कल क्या होता है। 90 ओवर का कल गेम होना है, जो कि भाई बहुत डिफिकल्ट होते हैं कि 90 ओवर किसी दिन पूरे हो पाए। अगर 90 ओवर होते भी हैं तो 4 के अगर रन रेट से इंडिया कल बैटिंग करता है, जो कि वो भी एक डिफिकल्ट पार्ट होने वाला है कि क्या 4 के रन रेट से इंडिया बैटिंग कर पाएगा पूरे ओवर्स में कल। जायसवाल अगर बैटिंग करेगा तो पॉसिबल है, और साई सुदर्शन, ये सब बैट्समैन हैं जो तेज खेल सकते हैं। तो भाई इंडिया बनाएगा 360 रन, तभी भी रहेगा 120 रन पीछे, और 3 दिन हो चुके होंगे ख़त्म। तो फिर इंडिया को देखना रहेगा कि भाई हमें कितनी देर और बैटिंग करनी है, उनको चौथे दिन बैटिंग करने में डालना है कि नहीं डालना, और जल्दी आउट करने देखना है कि नहीं देखना। तो सबसे पहला तो काम यही है इंडिया के ऊपर कि ये 480 रन जो अभी पीछे हैं इनको फटाफट बनाया जाए। कल अगर इंडिया इसमें से 300 से 350 रन की लीड हटा देती है, अगर इंडिया का कोई बैट्समैन चल गया, तो ये 350 की जगह आपको 400 रन बनते भी नज़र आएंगे। मतलब फिर लीड रह जाएगी 80 रन की लगभग। पर वो डिपेंड करता है कि कोई अगर इंडिया की तरफ से तेज़ बैटिंग करने आए। ऋषभ पंत को हमने देखा है, और भी काफ़ी सारे बैट्समैन हैं जो तेज़ बैटिंग कर सकते हैं, पर भाई पिच की कंडीशन भी टेस्ट में आपको पता ही है, थोड़ी टर्न ज़्यादा होती है और स्विंग भी ज़्यादा होती है। तो इंडिया के पास बहुत टफ कंडीशन आ चुकी है कि इंडिया को तेज़ भी खेलना है और अपनी विकेट भी बचानी है। अगर विकेट ही आपकी गिर गई तो फिर मैच ही नहीं बचा, मैच ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप पहली इनिंग्स में उनको लीड नहीं देना चाहते। तो इंडिया का पहला टारगेट है कि भाई ये 480 की लीड फटाफट से हटाए। अब उसके लिए वो 1.5 दिन लेते हैं या 2 दिन, उसी पे डिपेंड करेगा कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, इंडिया का कोई आउटसाइड चांस है जीतने का। बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये इंडिया मैच जीते। जी हाँ, इसके सबसे हाई चांसेस अगर बताएं तो साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर कोई चांसेस है तो वो ड्रॉ का है। सबसे कम अगर चांसेस है तो वो इंडिया की जीत के हैं। भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि भाई टेस्ट क्रिकेट में अपने घर पे भाई बहुत दिक्कत आ रही है इंडिया को जीतने में। कैसी पिचेस बन रही है, कैसे अप्रोच से इंडिया खेल रही है, टॉस तो आज जीत ही नहीं रहे। तो भाई बहुत बेकार सीन हो रखा है इधर पे। अब आज अगर इन 6 ओवर में थोड़े रन बन जाते, जो कि सिर्फ 9 रन बने हैं 6 ओवर में, अगर आप 30 भी रन बना देते, या 30 छोड़ो, अगर आप चलो 25 रन ही बना देते,
25-20, तभी भी थोड़ा लगता है कि 20 रन बन गए। तो ये थोड़े थोड़े माइलस्टोन ही होते हैं भाई, जो आपको बनाते रहने पड़ेंगे। अब आप ऐसे रुक के नहीं खेल सकते। 23 बॉल में जायसवाल ने सिर्फ 7 रन बनाए हैं। एंड में उन्होंने थोड़ा स्लो कर दिया था अपना बैटिंग की जो पेस थी। पर कल ऐसा नहीं करना होगा। कल अगर सुबह आप आधे घंटे आके थोड़ा विकेट में टाइम दोगे और फिर पूरा दिन आपके पास रहेगा बैटिंग करने के लिए, एक बार अगर हमारे ओपनर सेट हो गए तो भाई हो सकता है ये 400 450 रन के करीब पहुंच जाए कल। क्योंकि हमने एंड में देखा है हमारी स्ट्राइक रेट इंक्रीज करने वाले बैट्समैन हैं। अगर एक आउट होता है तो हमारे पास आएंगे साई सुदर्शन, फिर 4 पे हो सकता है ध्रुव जुरैल आए, फिर ऋषभ पंत भी है हमारे पास, फिर वॉशिंगटन भी है। काफ़ी बैट्समैन हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी इस मैच में खेल रहे हैं। तो देखना भाई दिलचस्प रहेगा कि कैसे इंडिया करती है इस टेस्ट मैच को अप्रोच। और सवाल उठेंगे भाई गौतम गंभीर की कोचिंग पे कि भाई किस अप्रोच से इंडिया बैटिंग करती है, जिस अप्रोच से इंडिया पिच बनवाती है होम कंडीशंस में, वो भाई इतने कारगर हैं भी या नहीं। मतलब रिजल्ट तो नहीं मिल रहे भाई। पिछले सीज़न में हम न्यूजीलैंड से हार गए 3-0, और इस सीरीज़ में भी हमें कोई होप नज़र नहीं आ रही कि हम एक टेस्ट मैच भी जीतेंगे। पहला टेस्ट मैच अगर आप हारे तो हो सकता है वंस इन अ वाइल आप हार जाएं, पर आप फिर तो वही चीज़ रिपीट कर रहे हो तो बहुत हार्ड है भाई ये इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के लिए, जिन्होंने कभी नहीं देखा कि इंडिया घर पे मैच हारती है। पहले की बात अलग है, पर जो हमारी जनरेशन है ये 2012-13 के जब से इंग्लैंड हरा के गए उसके बाद से कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि कभी टेस्ट मैच इंडिया हारे। मतलब आप गिन सकते थे कि ये मैच हारा, एक वो मैच हारा। ऑस्ट्रेलिया आती थी वो हराती थी, एक इंग्लैंड आती थी वो हराती थी, साउथ अफ्रीका को हम हर वक्त होम कंडीशन में क्लीन स्वीप करके भेजते थे। किसी को नहीं पता क्लीन स्वीप क्या होता है, कि अगर आप सीरीज के सारे मैच जीत जाओ तो उसको बोलते हैं क्लीन स्वीप करना। जैसा कि न्यूजीलैंड ने हमें करा था पिछले साल। और बस भाई यही है। अब लास्ट में इंडिया से होप लगानी पड़ेगी कि इंडिया कल आए और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करे। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई अब इतना ज़्यादा लोड मत लो। और तीसरा दिन रहेगा, मूविंग डे रहेगा टेस्ट मैच का। तो भाई मूविंग डे पे मूव करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्राइक रेट को भी। तो मैं चाहता हूँ जायसवाल और राहुल थोड़ी देर आधे घंटे आए और पिच पर थोड़ा टाइम बिताएं। उसके बाद अपनी हर शॉट खेलें, अपने आप को बैक करें, अपनी टेक्निक को बैक करें। पिच अभी भी अच्छी है, इक्का दुक्का बॉल होगी जो इधर उधर मूव कर सकती है और स्पिन कर सकती है। पर अगर आप उनमें अटके रहोगे तो भाई रन बनाना होगा बहुत डिफिकल्ट। 480 रन अभी भी इंडिया पीछे है। तो अगर रुक के खेलोगे तो फिर आप मैच हार जाओगे और हार की कगार पे आप पहुंच जाओगे। तो नहीं चाहेंगे भाई कि ऐसा हो। कल होप करेंगे कि इंडिया बेहतर आए। बाकी पसंद आई हो वीडियो तो करना लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ करना शेयर जो कि हैं क्रिकेट प्रेमी। नहीं भी हैं तो तभी भी कर देना, तब वो क्रिकेट देखना थोड़ा शुरू करेंगे। बाकी एशेस का तो मैच हो गया था भाई 2 दिन में समाप्त, और इधर पे 2 दिन में हुई है सिर्फ एक इनिंग्स। तो यही है भाई जो टेस्ट क्रिकेट का मज़ा है। बहुत सारी डाइवर्सिटी है इस फॉर्मेट में। अब उनकी तरफ से जो बॉलिंग करने आएंगे उनका नाम भी मैं बता देता हूँ, मार्को येंसन और वियान मुल्डर। और भी उनके जो बॉलर्स हैं वो हैं मुत्तु स्वामी। जी हाँ, अभी मुत्तु स्वामी की बैटिंग हुई है, बॉलिंग उनकी बाकी है, वो स्पिनर है। उसके बाद केशव महाराज, साइमन हार्मर, तो उनके पास भी काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं। अगर स्पिनर्स को ज़्यादा असिस्टेंस मिलेगी तो भाई मार्करम भी उनके पास हैं जो कि स्पिन करा सकते हैं जरूरत आने पर। यही था। बाकी मिलता हूँ मैं आपको डे 3 के एंड होने पर। तब तक के लिए बाय।